गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे हैं। आज यूनिट सेकंड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ईयर हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उससे संबंधित किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी हो तो मुझसे वो कॉलेज में किसी भी टाइम में कॉलेज टाइम में संपर्क कर सकता है, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है, इसमें अनुबंध का निष्पादन। निष्पादन मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी पूरा बताया था, पूरा करना, ठीक है। तो अनुबंध के निष्पादन की कुछ जो परिभाषा है उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, प्रत्येक ठहराव या अनुबंध को पूरा करना ही, सिंपल सी परिभाषा है इसकी जो आपको मैं बता रहा हूं। अनुबंध का निष्पादन कहा जाता है, यानी कि अब इसकी सिंपल सी एक परिभाषा और बात करते हैं कि दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों, दोनों पक्षकार कौन से हैं, एक प्रस्ताव करने वाला और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला, अपने अपने कर्तव्यों दायित्वों को पूरा कर लेता है तो अनुबंध का निष्पादन हो जाता है, ठीक है। एक इसमें बात और आती है कि अगर दोनों पक्षकार जब अनुबंध कर रहे हैं और कार्य करते समय किसी, देखिए ये वैध अनुबंध होता है, दोनों पक्षकार सक्षम होते हैं, और अगर किसी एक पक्षकार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा या उत्तराधिकारी को उस अनुबंध को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। ये तो है अनुबंध के निष्पादन की एक छोटी सी परिभाषा। अब कुछ अनुबंध के निष्पादन की विधियां आती है। तो अनुबंध के निष्पादन की विधियां, दो प्रकार की विधियां हैं। एक तो वास्तविक निष्पादन और दूसरी है प्रस्तावित निष्पादन। तो वास्तविक निष्पादन वो होता है जिसमें दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा कर लिया है और वो अनुबंध अब समाप्त होने की श्रेणी में आ गया है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वास्तविक निष्पादन, ठीक है। और प्रस्तावित, इसमें दोनों पक्षकार सक्षम है लेकिन एक पक्षकार ने अपना दायित्व पूरा कर लिया किंतु दूसरे पक्षकार ने अभी अपने जो समय अनुबंध करते समय जो प्रस्ताव रखा था उसे अभी पूरा नहीं किया। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आज मैंने आपको कोई माल देने के लिए कहा, मैंने प्रस्ताव रखा, उसकी वैल्यू तय हो गई, ठीक है। अब मैंने वो माल आपको क्या कर दिया, डिलीवरी कर दिया, मैंने अपना प्रस्तावित कार्य पूरा कर दिया,
ठीक है, अब आपका क्या क्या कर्तव्य बनता था, क्या जिम्मेदारी बनती थी? माल प्राप्त करते ही उसकी क्या करना, पेमेंट करना। तो आपने अपनी जिम्मेदारी अभी क्या नहीं की, पूरी नहीं की, तो वो प्रस्तावित निष्पादन की श्रेणी में आता है। और इसमें जैसे ही अनुबंध हुआ, माल की डिलीवरी हुई और डिलीवरी होते ही उसकी क्या हो गई, पेमेंट हो गई, तो दोनों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया, तो अनुबंध का वास्तविक रूप से निष्पादन हो गया। और इसमें कि एक पक्षकार ने तो अपने दायित्वों को पूरा कर लिया, किंतु दूसरे पक्षकार ने अपने दायित्वों को भी पूरा करना शेष है, तो वो वास्तविक निष्पादन की श्रेणी में आता है। अब अनुबंध के निष्पादन के कुछ आवश्यक तत्व आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अनुबंध के निष्पादन के कुछ आवश्यक तत्व आते हैं, उसके बारे में अपने बात करते हैं। निष्पादन, अनुबंध का निष्पादन या अनुबंध के निष्पादन के, या ये भी कह सकते हैं अनुबंध निष्पादन के आवश्यक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले शर्त रहित निष्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी कि दोनों पक्षकार किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं रखेंगे, तभी वो निष्पादन, यानी कि पहले बात तय हो गई और बाद में जब उसमें पूरा करना है कोई ना कोई शर्त रख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। शर्त रहित निष्पादन किया जाएगा। उसके बाद निष्पादन का प्रस्ताव सक्षम एवं इच्छुक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, के द्वारा ही होना चाहिए। यानी कि मैंने प्रस्ताव किया, उसे जो स्वीकार कर रहा है वही इच्छुक होना चाहिए, न कि उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव होना चाहिए। अगर दबाव आ गया तो स्वतंत्र सहमति का उल्लंघन हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि फर्स्ट यूनिट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आगे हमारी यूनिट्स टिकी हुई है, तो हमें वो बातें बार बार याद करनी होंगी। उसके बाद संपूर्ण अनुबंध के निष्पादन का होना चाहिए, संपूर्ण अनुबंध का निष्पादन। देखिए, अगर मैंने टेंडर प्रस्ताव भी कर लिया तो वो पूरा होना चाहिए। अगर मैंने आज 100 बोरी का टेंडर प्रस्ताव किया है, ठीक है ना, और ये तय कर दिया कि 10, 10, 50, 20, फिर 10, तो ये पूरा होना चाहिए। या समय पहले पूरा हो गया तो वो पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि 100 बोरी का लिया, अनुबंध कर लिया, ठीक है, और बाद में कहा कि मैं तो 50 बोरी ही लूंगा, ऐसा नहीं। संपूर्ण अनुबंध का निष्पादन होना चाहिए, ठीक है ना, कि बीच में ये बात कह दे, हाँ समय जो दिया गया है 1 महीना, तो 1 मंथ के अंदर ले ले, चाहे टुकड़ों में ले ले, लेकिन ये नहीं कि 50 लेके और बाद में ये कह दे कि मैं आगे और बोरियां नहीं ले सकता। अनुबंध को बीच में रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। संपूर्ण अनुबंध का निष्पादन होना अति आवश्यक है। उसके बाद निष्पादन का प्रस्ताव उचित समय में किया जाना चाहिए, उचित समय में, उचित स्थान पर। ये 5वां पॉइंट आता है, निष्पादन का प्रस्ताव उचित स्थान पर किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद निष्पादन उचित स्थान पर होना चाहिए और निष्पादन का प्रस्ताव अनुबंध में वर्णित। उसके बाद बात आती है निष्पादन का प्रस्ताव अनुबंध में वर्णित। देखिए, ज्यादा मुझे इसके लिए तो नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। अनुबंध में वर्णित वस्तु की किस्म व मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। जो सैंपल दिखाया उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस जितनी क्वांटिटी मैंने कही है उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 का 50 भेज दी, 10 का 1 भेज दी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो ये आवश्यक तत्व है निष्पादन से संबंधित, वस्तु के स्पुर्द करने के बाद, वस्तु स्पुर्द करने के बाद वस्तु के निर्धारण
यानी कि ब्रैकेट में आप ये कह सकते हैं देखभाल के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आपने अगर वस्तु, पहले पक्षकार ने वस्तु डिलीवरी कर दी, तो जिस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था उस व्यक्ति को वस्तु के निर्धारण, उसकी देखभाल के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है किसके संबंधित, अनुबंध के निष्पादन के आवश्यक तत्वों से संबंधित। उसके बाद बात आती है अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी पक्षकार। उत्तरदायी, कौन कौन उत्तरदायी हो सकते हैं अनुबंध को पूरा करने के लिए? अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब किसी भी, चाहे प्रस्ताव करने वाले की, चाहे उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले की, तो उस अनुबंध को तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है? सबसे पहले तो वचनदाता, जिसने स्वीकार किया है वो तो उत्तरदायी है ही। उसके बाद बीच में अगर कोई एजेंट रखा है तो वो भी उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी उस अनुबंध को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगर उत्तराधिकारी नहीं है और कोई तीसरा पक्षकार बीच में रखा गया है तो उस तीसरे पक्षकार द्वारा भी उस अनुबंध को पूरा किया जा सकता है। तो ये थे हमारे अनुबंध के पक्षकार की, अनुबंध के निष्पादन से संबंधित आवश्यक तत्व, उसकी विधियां और उसके लिए उत्तरदायी पक्षकार। तो अनुबंध के निष्पादन से संबंधित हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम अनुबंध की समाप्ति से संबंधित टॉपिक के बारे में, उसके अनुबंध को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।